लाइफ इंश्योरेंस की एप्लीकेबिलिटी सर्कमस्टांसेस और इंडिविजुअल्स के साथ वेरी करती है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। बट बिफोर वी स्टार्ट एक क्विक अपडेट। हमने रिसेंटली व्हाट्सएप कम्युनिटी लॉन्च की है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे मोस्ट इंसाइटफुल कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जहां आप हमारी सारी वीडियोस इंग्लिश में देख सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टिंग तरीकों से अपने पैसे को मैनेज और ग्रो करना समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे 5 मिनट फाइनेंस नाम के चैनल को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ हम 5 मिनट्स में सब कुछ कवर करते हैं। इस वीडियो में हम 5 अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर डिस्कशन करेंगे। हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये पॉलिसीज किस तरह डिफरेंट हैं और वो आपको कैसे बेनिफिट करेंगी। इस वीडियो का पर्पस है कि आप गलत पॉलिसी ना चूज करें और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही पॉलिसी पिक कर सकें। आइए सबसे सिंपल और सबसे पॉपुलर लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस से शुरुआत करते हैं। हर कोई टर्म इंश्योरेंस रेकमेंड करता है, लेकिन क्यों? वेल, ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान है जो आपको प्योर लाइफ कवरेज देता है। आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए प्रीमियम पे करते हैं जिससे आप पॉलिसी खरीदते समय डिसाइड करते हैं। और अगर इस पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर को अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए तो नॉमिनी या फैमिली मेंबर को कंपनी सम एश्योर्ड पे करती है। दैट्स इट। इससे ज्यादा इनमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ एसेंशियल कवरेज प्रोवाइड करते हैं और इसलिए ये सबसे चीपेस्ट लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स हैं। तो याद रखने वाली एक बात ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म के एंड तक अलाइव है तो टर्म प्लान आपको कोई मनी बैक नहीं देते। ये ऑप्शन आपको टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम में मिलता है। अब टीआरओपी प्लान्स में एक एडिशनल बेनिफिट ये है दैट इफ पॉलिसी होल्डर रिमेन्स अलाइव टिल द पॉलिसी टर्म तो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम रिटर्न करती है। नेक्स्ट है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ इंश्योरेंस लाइफ टाइम कवरेज ऑफर करती है, अक्सर 99 या 100 इयर्स ऑफ एज तक। अब कुछ इंश्योरर्स इस पॉलिसी को एक्सटेंडेड टर्म इंश्योरेंस की तरह ऑफर करते हैं जो 99 या 100 इयर्स ऑफ एज तक डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जबकि दूसरी कंपनीज मैच्योरिटी बेनिफिट्स के साथ साथ बोनस जैसे एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। इसलिए होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को बोनस के साथ गारंटीड सम एश्योर्ड देती है। और अगर आप टेन्योर सर्वाइव करते हैं तो आपको मैच्योरिटी या सर्वाइवल बेनिफिट्स और बोनस मिल सकता है। एग्जैक्ट बेनिफिट्स पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर कर सकते हैं। आप होल लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। लेकिन जहां तक प्रीमियम्स का सवाल है, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक टर्म प्लान इंश्योरेंस के कंपैरिजन में महंगा है। नेक्स्ट है एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। इन्हें इंश्योरेंस कम सेविंग्स प्लान कहा जाता है। इन प्लान्स में आप अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड पीरियड यूजुअली 5 से 35 साल तक रेगुलरली प्रीमियम्स पे करते हैं। इन पॉलिसीज के 3 मेन बेनिफिट्स हैं, डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट और लोन लेने का ऑप्शन। आइए इन बेनिफिट्स को डिटेल से समझते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट सम एश्योर्ड प्लस बोनस है जो पॉलिसी होल्डर को टेन्योर कंप्लीट होने पर दिया जाता है अगर वो टेन्योर सर्वाइव कर जाए। अगर पॉलिसी होल्डर की टेन्योर के दौरान डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है विच इज सम एश्योर्ड एंड बोनस एक्यूमुलेटेड टिल डेट। कुछ एंडोमेंट पॉलिसीज पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियल इमरजेंसीज में भी एक डिफाइंड लिमिट में लोन की ऑप्शन देती हैं। नेक्स्ट है मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस। इन प्लान्स को फिक्स्ड टर्म प्लान्स भी कहते हैं। इन प्लान्स का प्रीमियम पॉलिसी टर्म के एंड तक या फिर पॉलिसी होल्डर की डेथ तक दिया जाता है, विच एवर इज अर्लियर। मनी बैक पॉलिसी सर्वाइवल, डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट्स ऑफर करती हैं। आइए इन बेनिफिट्स को डिटेल में समझते हैं। पॉलिसी के अकॉर्डिंग सम एश्योर्ड का एक हिस्सा एवरी 4 और 5 ईयर्स पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है एज पर दी पॉलिसी, जिसे सर्वाइवल बेनिफिट कहा जाता है। अब अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म को आउटलिव करता है तो उसे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। ये सर्वाइवल बेनिफिट का रिमेनिंग अमाउंट है जो पॉलिसी टेन्योर के दौरान बोनस के फॉर्म में दिया गया है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द सर्वाइवल बेनिफिट्स नॉमिनी को टोटल सम एश्योर्ड मिलता है जिसे डेथ बेनिफिट कहा जाता है। थ्योरेटिकली ये पॉलिसी उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है जो अपने इन्वेस्टमेंट पर गारंटीड रिटर्न चाहते हैं
और इंश्योरेंस के अलावा रेगुलर पे आउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। पॉपुलरली नोन एज यूलिप, ये इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं। आइए पहले इन्वेस्टमेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं। आपके प्रीमियम का एक पोर्शन स्टॉक्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब यहाँ आप इक्विटी और डेट के बीच इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज अगेंस्ट एंडोमेंट या मनी बैक पॉलिसी यूलिप्स रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टॉक और बॉन्ड मार्केट्स कैसा परफॉर्म करते हैं, इसलिए उन्हें मार्केट लिंक्ड कहा जाता है। अब पॉलिसी बेनिफिट्स पर आते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी टेन्योर के दौरान डेथ हो जाती है तो इंश्योरर नॉमिनी को सम एश्योर्ड या फंड वैल्यू जो भी ज्यादा हो वो पे करता है। अब फंड वैल्यू क्या है? फंड वैल्यू उस यूलिप में किए गए टोटल इन्वेस्टमेंट्स की करंट वैल्यू है, लेकिन पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टेन्योर सर्वाइव करता है तो पॉलिसी होल्डर को फंड वैल्यू मिलती है इन फॉर्म ऑफ मैच्योरिटी बेनिफिट। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स रिसीव करने के लिए कई ऑप्शंस देती है। रिसीव अ लंप सम, रिसीव एनुअल पेमेंट्स एंड सो ऑन। अब जब आप एक एंडोमेंट और मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आप नहीं जानते कि जो प्रीमियम आपने दिया उसमें कौन कौन से चार्जेस डिडक्ट हुए, लेकिन यूलिप के मामले में चार्जेस अपफ्रंट डिस्क्लोज किए जाते हैं। यूलिप्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस डिडक्ट होते हैं, जैसे कि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन फीस, मोर्टालिटी चार्जेस एंड सम अदर चार्जेस। नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस इंश्योरेंस पॉलिसी। चिल्ड्रंस इंश्योरेंस प्लान, ये प्लान्स एंडोमेंट और मनी बैक या यूनिट लिंक्ड प्लान्स होते हैं। इन प्लान्स में अगर पेरेंट्स के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी एक लंप सम अमाउंट पे करती है। वो आगे के प्रीमियम्स भी वेव ऑफ कर देती है, लेकिन यूजुअली पॉलिसी मैच्योरिटी तक चलती है ताकि आपका पैसा बच्चे के फ्यूचर के लिए ग्रो करता रहे। तो अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को कवर किया, लेकिन इनमें से कौन सी बेस्ट है? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा इंश्योरेंस आपको खरीदना चाहिए? टर्म, होल लाइफ, एंडोमेंट, मनी बैक या यूलिप? तो सबसे पहले इंश्योरेंस पार्ट के बारे में बात करेंगे। आपको अपनी इंश्योरेंस नीड्स एनालाइज करने की जरूरत है। टर्म इंश्योरेंस के अलावा कोई भी दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी, चाहे वो एंडोमेंट हो, होल लाइफ, मनी बैक या यूलिप, अफोर्डेबल प्राइस पर बड़ा इंश्योरेंस कवर ऑफर नहीं करते। इसलिए इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से आपके पास एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए जो अनफोर्सीन एडवर्सिटीज में आपकी लायबिलिटीज और फैमिली के फाइनेंसेस का ख्याल रखने के लिए सफिशिएंट हो। अब इन्वेस्टमेंट पार्ट पर आते हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, एफडी जैसे गारंटीड रिटर्न्स चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कंसिडर कर सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, और अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने म्यूचुअल फंड्स में शुरुआत कैसे करें इस पर डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। वी होप कि इस वीडियो से आपका लाइफ इंश्योरेंस सिलेक्शन प्रोसेस आसान हो जाएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.